दुर्योधन को मेवा त्यागो। हमारे भगवदीय ठाकुर जी की ये जो लीला है उसका वर्णन करते हुए गाते हैं। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविध प्रेम बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। युधिष्ठिर कीनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो। तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पारथ रथ हाँक्यो, प्रेम के वश पारथ रथ हाँक्यो, प्रेम के वश पारथ रथ हाँक्यो, प्रेम के वश पारथ रथ हाँक्यो। भूल गए ठकुराई
वृंदावन गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही कहाँ लगी करूं बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे साढ़े चार में गमला साढ़े चारों में गमला बनी बहारों जलधारों दादर नौकारों मयूर पुकारों घड़ी कतारों विस्तारों नालाई संभारों प्यास पारों नंद कुमारों निर्जारी कहे राधे प्यारी में बलहारी गोकुल आवो गिरधारी रे गिर गोल आवो गिरधारी तब मगदार तब जहे तब मगदार तब जहे तमय तमोर मदार गिरा तब पीऊ शब्द पुकार चातक क्यों के लड़कट तेरा तब खड़ा लड़ा हो तकड़ा तब खड़ा लड़ा हो तकड़ा
बरसत बरसा घर 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 घोर गजे गिरे घर घर घोर गजे गिरे घर घर घोर गजे प्रेम प्रेम सबको कहत प्रेम न जाने को जो जाने प्रेम तत्व को घटे न सर्वस्व को अरे प्रीतम बसे पहाड़ पे और यमुना तीर अब तो मिलियो कठिन है मेरे पाँव बड़ी जंजरी मेरे पाँव बड़ी जंजरी से प्रीत न करियो अरे प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम न जाने कोई एक जाने विश्वानंदनी अरे तुझो न जाने ब्रिजी सब बाला रूप नरसाला मोतिया मनाला जाजी नरवाला विपन विशाली नंदयाला नंदलाला आए नैया कृष्ण कृपाला बंसी बाली कानड़ ललकारी उम्र मुरारी गयो सारी गिरधारी रे गयो सारी गिरधारी रे गयो सारी गिरधारी हाला जी तारा हाला जी तारा के पची तारा भगवानु हाला जी तारा भगवानु के पची तारा भगवानु सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई शिवल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोपाल लाल प्यारे, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई।
झूठे फल शबरी के चाखे, बहुविध प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश पारथ रत हाक्यो, भूल गए ठकराई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। सूर क्रूर से लायक नाही, कहाँ लगी करूं बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्तों के भावों का भोग आप आरोप कर विदुर जी को आपने समाचार दिए कि युद्ध होना है, और ये कहते हुए फिर आप द्वारका पधारे। विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास, नीति की बात करने लगे। विदुर जी ने नीति की बात कही कि जो नीति तो यही कहती है कि पांडु राजा के स्वर्गारोहण के बाद उनका ये जो ज्येष्ठ पुत्र है उसी को राज्य मिलना चाहिए, क्योंकि राजनीति का नियम है राजा अंध नहीं होना चाहिए, और हर प्रकार से ये युधिष्ठिर आदि योग्य भी हैं। धृतराष्ट्र ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसके समाचार दुर्योधन को पता चले, दुर्योधन को क्रोध आया, बड़े अपमानित शब्द कहते हुए वहां से निकाल दिया। विदुर जी भी ठाकुर जी की माया को जानकर कि जैसी विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो तो कुछ बोले नहीं, शस्त्र आदि सब वहीं पे छोड़कर अपनी पत्नी सुलभा जी के साथ तीर्थ यात्रा करने निकल गए। महाभारत का ये जो युद्ध हुआ उसमें विदुर जी और बलराम जी, ये दो स्वरूप वहां पे उपस्थित नहीं थे। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। इतने अपमानित शब्द कहे दुर्योधन ने, फिर भी कुछ न कहते हुए वो वहां से चुपचाप चले गए। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि जब वो हस्तिनापुर छोड़ के गए तो अकेले नहीं जा रहे हैं, अपितु जो कुछ कौरवों का पुण्य बचा हुआ था शेष, जिसके चलते वह पृथ्वी का राज्य सुख भोग रहे थे, उन पुण्यों को भी विदुर जी अपने साथ में लेकर गए। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, व्यास जी के शब्दों में, गजाय यह तीर्थ पदः पदानी, अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम्, स्वदेष्टितो यानि सहस्रमूर्तिः। व्यास जी कहते हैं कि जिस कुल या परिवार में एक भगवत भक्त, एक वैष्णव का जन्म होता है, उसका पुण्य उसके सारे वंश कुल को प्राप्त होता है। यदि हमारे परिवार में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है प्रियजनों कि नित्य पाठ में, सेवा में उसकी बड़ी रुचि है, तो ऐसे व्यक्ति का, उसका पुण्य पूरे परिवार के व्यक्तियों को प्राप्त होता है। और उस पुण्यात्मा की, उसके सदकर्म के चलते, उसकी भक्ति के चलते ही, उनके आशीर्वाद से ही जो हमारे छोटे मोटे हमसे जो पाप हो जाते हैं, वो पाप अपना प्रभाव हम पर नहीं डाल सकते। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके स्वजनों में कोई एक हरि भक्त है, भगवत भक्त वैष्णव है, तो अपने आप को भाग्य माने कि हमारी अभी वो अवस्था या वो भावों को हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे पिता ऐसे, कि हमारे दादा ऐसे, या हमारी माता, या जो भी हो। लेकिन जब जिस परिवार में एक ऐसा भगवत भक्त वैष्णव होता है, उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त होता है। ये भक्त का प्रियजनों सामर्थ्य है, भक्ति की महिमा है। और जिसके चलते जो हमसे छोटे मोटे अपराध, वो अपना दुष्प्रभाव, वो पाप हम पे नहीं, उसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ता। लेकिन जब ऐसे पुण्य आत्माएं घर छोड़ के चली जाती हैं, तो उस घर की श्री शांति, सुख, पुण्य सब चला जाता है। भगवत भजन कीर्तन से घर पवित्र बनता है, शुद्ध बनता है। रज में घर में रोज झाड़ू पोंछा लगाया, ये तो आपने स्वच्छ किया। शुद्ध, पवित्रता वो एक अलग चीज है। जिस घर में भगवत भजन हो, सत्संग होता हो, श्री ठाकुर जी जिस घर में विराजते हो, जहां श्रीमद् भागवत गीता आदि का नित्य पारायण होता हो, जिसके घर में तुलसी जी हो, रोज दीपक वहां पे प्रज्वलित होता हो, तुलसी जी की पूजा होती हो, वो ऐसा घर, इन सब कार्यों से घर की ओरा वाइब्रेशन, जो पूरा एक पवित्रता, जो वातावरण निर्मित होता है, उसमें भक्ति आगे पनपती है। आचारः प्रथमो धर्मः, आचार विचार, घर में शुद्धता, पवित्रता रखना प्रियजनों बहुत आवश्यक है। सूतक, पिंडरू, रजस्वला,
आज इन आचार विचारों से हम दूर भागते हैं। हाथ धोना करना ये तो भाई सब पुरानी बातें हो गई। कई लोग तो पुष्टि मार्ग से इसलिए दूर के भाई इसमें तो अपरस बहुत है, छुआछूत बहुत है, ये छूना, यहाँ नहीं छूना, वहां नहीं छूना, ये मत छुओ। लोग ये छुआछूत से डरते हैं, वहां नहीं छूना, यहां नहीं छूना। लेकिन मैं बड़े सहज भाव से कहना चाहूंगा, जो ये यहां नहीं छूना, वहां नहीं छूना, जो इस विषय को गंभीरता से जो पूरे विश्व ने समझ लिया होता ना, इसको स्वीकार कर लिया होता, तो ये जो पिछले साल जो महामारी आई ना, शायद वो महामारी इतनी पनपती ही नहीं। सही है कि नहीं? आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल अतिशयोक्ति इसमें जो हो तो आप बताइए। ये छुआछूत, यहां नहीं छूना, यहां स्पर्श, स्पर्श के द्वारा ही तो ये कितना लाखों लोग इसमें बलि चढ़ गए। वो आचार संहिता जो हमारी बताई हुई थी, और उससे बचने के लिए एक ही बात, भाई किसी को छूना मत, बाहर से आओ तो नहाओ, हाथ धो, डिस्टेंस बना के रखो। तो यही तो हम कहते हैं, सेवा में हो तो थोड़ा डिस्टेंस, जो बाहर जो नहीं नहाए हैं सेवा में, उनसे डिस्टेंस रखो। लेकिन सत्य जब गुरु समझाता है तो उसकी अवगणना करते हैं, लेकिन समय के डंडे पड़ते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। लेकिन गुरु की नहीं मानी तो गधा की मानी। एक प्रसंग याद आ गया मुझे। एक बार जहां तक मुझे स्मरण है, श्री गोसाई जी का प्रसंग आता है। एक वैष्णव आपशी से आज्ञा लेने आया कि आप आज्ञा दो तो मुझे ये कार्य करने के लिए जाना है, तो मैं होके आऊं। आपशी ने मना करी कि आज रुक जा, अभी मत जा, कल जाइयो। नहीं नहीं, मुझे तो जाना बहुत जरूरी है, वहां पे मीटिंग है, ये वो सब। ठीक है, तो तेरी इच्छा। अब वो निकला बाहर, जैसे ही बाहर निकला तो एक गधा दिख गया। गधा दिख गया तो वापिस आ गया। तो आपशी ने पूछा कि तू तो जाने वाला था ना, तुझे तो बहुत ही जल्दी पहुंचना था। अरे जाना था जयराज, लेकिन वो गधा मिल गया तो अपशुन हो गया, अपशुगन हो गया, तो इसलिए वो कार्य मेरा नहीं होगा, तो मैं वापिस आ गया। आपशी कहने लगे, गुरु की नहीं मानी, गधा की मानी। गुरु की नहीं मानी, कहा रुक जा, लेकिन नहीं माना, गधा की मानी। यानी सत्य को तो आज नहीं तो कल स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, हमारे शास्त्र गुरु जो आज्ञा करते हैं, आचार विचार रजस्वला, जब 4 दिन महिला हो तो भाई सबका स्पर्श न करे, रसोई घर में न जाए। कुछ जो मर्यादाएं हैं, ये केवल वैष्णव नहीं, ये तो हम सब हिंदू, सब सनातन धर्म की ये आचार संहिता है। जितना हो सके घर में पवित्रता शुद्धता रखो प्रियजनों, जिससे पूरा घर का वातावरण अलौकिक बनता है। जहां भक्ति में जीव आगे बढ़ता है, वो वातावरण ही कुछ और होता है। और जो हमारे घर में ऐसे कोई महद भाग्य ऐसे हों, और अपने घर में कोई ऐसे परम वैष्णव हो, तो अपने भाग्य मानो कि उसके आशीर्वाद हमको मिल रहे हैं। अब देखिए, ये जब विदुर जी घर छोड़ के चले गए, जब तक वो वहां पे रहे, इतने दुराचरण के चलते भी ये सुख भोग रहे थे, और जो सदाचारी थे वो तो वन में जा भटक रहे थे। प्रश्न हो सकता है ना, ऐसा क्यों? युधिष्ठिर आदि जो धर्मनिष्ठ, तो उनको दुख क्यों आया? और इनको सुख, इनको भी सुख विदुर जी की भक्ति के प्रभाव के चलते मिला। लेकिन जैसे वो निकले तो सब पुण्य साथ में चले गए, और फिर पूरा कौरव वंश का नाश हुआ। अब देखिए, रामायण में भी ऐसा ही प्रसंग, विभीषण जी हस कही चला विभीषण, जब ही आयुहीन भय सब तब। रामायण में आता है कि जब विभीषण के वक्षस्थल पर रावण ने प्रहार किया और उसको दुत्कार कर भगा दिया, तो विभीषण जी तो कुछ बोले नहीं, प्रणाम करते हुए चले गए। लेकिन राज्य छोड़ के जाते समय मानो रावल कुल की पूरी आयु को अपने साथ में ले गए। देखिए, जब तक विभीषण था तब तक रावण कुल में कोई नहीं मरा। यहां तक कि सती ऐसी माता सीता का हरण स्पर्श करने वाला रावण को भी कुछ नहीं हुआ। ये विभीषण के अंदर रही भक्ति का प्रभाव था। लेकिन जब रावण ने ही दुत्कार कर उसको राज्य से निकाल दिया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि आयुहीन भये सब तब ही। जो कुछ सुख पुण्य बचे हुए थे उस कुल के, जिसके चलते विभीषण के जाते रावण तो गया, पूरी लंका गई, कोई बचा नहीं। यानी ये प्रियजनों, हमारे द्वारा किए हुए भक्ति का प्रभाव, उसकी बड़ी महिमा है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने गए, कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा करी, करते करते ब्रज में पहुंचे। यमुना जी के तट पे उद्धव जी उनको मिल गए।
विदुर जी भी अब ठाकुर जी के भक्त हैं और उद्धव जी भी प्रभु के भक्त हैं। देखिए, दो भक्तों का मिलन कहाँ होता है? यमुना जी के तट पर। दो ज्ञानियों का मिलन कहाँ होता है? गंगा जी के तट पर। लेकिन दो प्रेमियों का मिलन है ब्रज की, यमुना जी की, ये तो भूमि मिलन की भूमि है, प्रेम की भूमि है। गोपियों के संतप्त भाव, प्रेम भाव के अश्रु बिंदुओं की ये भूमि है। इसलिए आज भी हम ब्रज में जाते हैं तो आग्रह रखते हैं कि चरण पादुका चप्पल न पहने। वो ब्रज रज है जहां गोपियों ने 84 कोस में भ्रमण किया, जहां ठाकुर जी दान मान रास गौचारण आदि अनेक प्रकार की लीलाएं करी, वह प्रेम की भूमि है। तो प्रेमियों का मिलन वो तो ब्रज में ही होता है। ब्रज में क्यों जाते हैं? मिलन करने के लिए। किसका? हरि गुरु वैष्णवों का। जब किसी आचार्य के माध्यम से जब यात्रा का आयोजन होता है, देश विदेश से दूर दूर से वैष्णव जन समाज पधारते हैं, सबको देखने का, सबको जानने का, सबको दर्शन करने का एक अवसर जो प्राप्त होता है। और उस समय उस यात्रा के अंतर्गत कुछ वैष्णवों से ऐसे संबंध भी प्रेम के जुड़ जाते हैं। हमने तो देखा, जब यात्रा को पूरी हो जाती है ना, जब जाते हैं ना, तो इसे भेंट के रोते हैं वैष्णव। जब बिछड़ने का समय आता है, इतना आत्मीय भाव, इतना प्रेम हो जाता है, वो देह संबंध से भी वो जो प्रेम का, आत्मा का जो संबंध, वो उनको आंखों से प्रेम की धारा बहती है एक दूसरे से बिछड़ते समय। यानी ब्रज यात्रा उसका तो अलग ही प्रियजनों आनंद है। मैंने स्मरण में आपको करवा दूं, कल भी मैंने आपको याद करवाया था, अधिक मास में सुंदर ब्रज यात्रा का आयोजन है। अवश्य आप ये ब्रज की मिलन की जो भूमि है, हमारे साथ ब्रज में अवश्य लाभ लीजिएगा और विशेष आनंद वहाँ वृंदावन ब्रज में हम प्राप्त करेंगे। आप सबको भी श्री ठाकुर जी प्रेरणा करें यह यात्रा में जुड़ने की, यही मनोभाव। तो ये ब्रज यमुना जी के तट पर विदुर जी उद्धव जी का मिलन हो गया। अब जो दो प्रेमी मिले तो उनकी बातें, उनका सत्संग, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। ऐसी रसवृष्टि हुई, ऐसा सत्संग हुआ। यहाँ पे ये दूसरे और तीसरे ये स्कंद के अंतर्गत ठाकुर जी के दशम स्कंद की जो लीलाएं हैं, उस लीलाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ इस स्कंद में जो 2 अध्यायों में दशम स्कंद का सारांश है, यानी उद्धव जी ने श्री ठाकुर जी की सभी बाल लीलाएं विदुर जी को सुनाई। और फिर उद्धव जी के कहने पर विदुर जी मैत्री ऋषि के पास गए उनको मिलने के लिए। ऋषि के पास जाकर सुंदर प्रश्न किए, जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि से पूछते हैं विदुर जी, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वानुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वानुपारमं वा। विदुर जी पूछते हैं कि जब प्रत्येक जीव सुख के लिए कर्म करता है तो उसको दुख क्यों आता है? मैत्री ऋषि कहते हैं, विदुर जी आपका यह प्रश्न सर्वोत्तम है, लेकिन मनुष्य दुख के स्थान पर सुख खोजता है। जहां पे सुख है ही नहीं, दुख के स्थान पर सुख खोजेगा तो उसको दुख ही मिलेगा। कोई भी वस्तु या व्यक्ति में सुख नहीं है, केवल सुख का आभास मात्र है। जिस व्यक्ति या जिस वस्तु में हम सोचते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा, वो मनुष्य की कल्पना के चलते उसमें से उतना सुख उसको मिलने लग जाता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि वही उसके दुख का भी कारण है। जिस प्रकार से एक श्वान, एक कुत्ता जब हड्डी को मुंह में चबाता है, चबाते चबाते उसके जबड़े में से खून निकलने लगता है। वो खून उसको मिलता है, उसको लगता है कि उसमें से मुझे मिल रहा है, लेकिन वो भूल गया कि वो खुद हड्डी में से नहीं है, वो जबड़े में से ही आ रहा है। इसलिए जो वस्तुओं में हम सोचते हैं कि इसमें सुख है, तो उसमें से सुख मिलने लग जाता है। वास्तव में कोई भी वस्तु में सुख है ही नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु या व्यक्ति में सुख हो तो वो सुख निरंतर रहना चाहिए, सदा रहना चाहिए, लेकिन सदा नहीं रहता है। समय के साथ सुख के पात्र बदलते जाते हैं। आप देखिए, छोटा बालक तो उसको पहले माँ में सुख मिलता है, थोड़ा बड़ा हुआ तो खिलौने में सुख मिला, थोड़ा बड़ा हुआ तो मित्र में उसको सुख मिला, और आगे बढ़ा तो पत्नी में सुख मिला, और आगे गया तो पुत्र में सुख, फिर आगे तो पौत्र में सुख।
जो सुख उसको सबसे प्रथम मां में मिलता था, समय के साथ वो सुख के पात्र बदलते गए। आज जो वस्तु में सुख मानते हैं, हो सकता है वो 6 महीने में वो सुख, जैसे किसी के यहां पे दावत हो और दावत में हमको बुलाया, हम गए, पूछा आज क्या है दावत में, तो कि बढ़िया गुलाब जामुन है। अच्छा गुलाब जामुन है कि ये तो हमें बड़े प्रिय है। अच्छा, और फिर वो दावत देने वाला, अच्छी बात है, आइए आइए, तो आप विशेष लोग, अपने हाथ से दिया, कैसे लगे, बहुत अच्छे है, अच्छा और लीजिए दो। कैसा आनंद आया, स्पेशल कारीगर है, ऐसा नहीं है, कैसा लगा, अच्छा, अरे हाँ बहुत अच्छा, अच्छा 2 और लीजिए, 2 और दिया, कैसा सुख आनंद आया, हाँ हाँ आनंद आया, 1 और दिया, 1 और, एक आनंद आया, हाँ आनंद आया, 1 और, बस भैया बस, हाथ जोड़ दिए। आप देखो पहले गुलाब जामुन में जो आनंद था, तीसरे में कम, चौथे में थोड़ा और कम, 5वें में और कम, 6ठे में खत्म, 6ठे में खत्म हो गया। तो सुख गया कहां उसमें है, तो जो पहले में था वो 7वें में नहीं है। यानी हम सोचते हैं कि इस वस्तु में सुख है। जैसे एक और एग्जांपल लें, कोई एक पिता, उसका पुत्र, एक बार एक पुत्र ने अपने पिता को कुछ गिफ्ट प्रेजेंट भेंट में दी। वो प्रेजेंट जब खोला तो उसमें से बढ़िया कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ ऐसा निकला, कुछ भी मान लो, अच्छा मोबाइल दे दिया, ये मान लीजिए आईपैड दे दिया, कोई भी वस्तु ले लो। वो बड़ा प्रसन्न हो गया बाप, अरे मेरा बेटा मेरे लिए लेके आया। अब अपने मित्र से बात करी उस पिता ने कि देखो ये मेरा बेटा कितना खुद के लिए नहीं लाया, मेरे लिए लेके आया, देखा कितना मुझे देखो मान देता है, देखो मेरे लिए लेके आया। उसने हाथ में लिया और हाथ में लेके उसने जो जरा सी ये बात क्या कर दी कि देख तू तो मेरा दोस्त है, गलत मत मानना, अच्छी बात है तेरा बेटा के तेरे लिए लेके आया, लेकिन ये कहूं एक बात कि ये जो चीज है ये तो आउटडेटेड है, ये तो पुरानी हो गई, ये अब तो मार्केट में है भी नहीं, कंटिन्यू भी नहीं, अब तो डिसकंटिन्यू हो गया है। यानी तुझे पुरानी चीज लाके दी है। अब जो हाथ में लेने से जो पिता को आनंद मिला था, जहां ये बात आ गई, क्या बात कर रहा है, आउटडेटेड है। हाँ आउटडेटेड, मैं तो ये सब यूज करता हूं, मुझे तो पता है ये तो पुराना 6-8 महीने पहले की है, अब तो इसके बाद और बहुत कुछ आ गए मॉडल, पुराना दिया। अब तुरंत वो सुख दुख में परिवर्तित हो गया। वस्तु वही हाथ में है, वस्तु कहां गई, यानी केवल और केवल कल्पना है। लेकिन वहां पे ये बात आ गई कि ये तो ऐसी चीज मुझे क्यों लाके दी, मैंने कहा उससे मांगा था, इससे अच्छा तो नहीं देता, देता तो अच्छी चीज लाके दे। देखो ये विचार देखो, बाकी जब हाथ में दिए, देखो मेरा सुख मिला, खुद पैसे खर्चता सुख मिलता, लेकिन उसमें भी बेटे ने गिफ्ट दिया तो और सुख बढ़ गया। उसमें भी सुख की कैटेगरी है ना, खुद पैसों से खर्चेंगे लेकिन एक दिया तो और सुख बढ़ गया। लेकिन जरा सी तीसरे ने कुछ बात कर दी तो सुख खत्म। इसका मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्ति में सुख है ही नहीं, केवल और केवल कल्पना है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे व्रथितो हि लोकः। सुख और दुख का कोई दाता नहीं है, को न काऊ सुख कर दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं है। हम जो अपने सुख और दुख का कारण किसी थर्ड तीसरे आदमी को मान लेंगे तो आप ये सुख और दुख में से कभी निवृत्ति नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो तीसरा तो हमेशा रहना ही है, कोई ना कोई। ऐसा तो हो नहीं सकता पूरी सृष्टि में हम ही अकेले हों, एक दूसरा तो कोई ना कोई होगा ही ना। और जब तक हमने दूसरों को सुख और दुख का कारण मान लेंगे, तब तक तो ये सुख दुख में से अपन ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दुख दूसरा तो हमेशा रहना है। अकेले होंगे तो और कष्ट होगा, लेकिन दूसरा भी रहना ही है। यानी सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, निज कृत कर्म। हमको हमारे कर्म के अनुसार प्रियजनों जीवन में सुख और दुख का अनुभव होता है। इस सत्य को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जिंदगी शी चीज छे, गावो तो एक गीत छे, सुख मड़े के दुख मड़े कर्मनी ये रीत छे। जो बनो प्रेमी तमे तो हर मनुज मन मीत छे, अंध थई ना चाल शो राह वच्चे भीत छे। बेखबर ने तो हवे मौत थी पण प्रीत छे, जिंदगी शी चीज छे, गावो तो ये गीत छे, सुख मड़े के दुख मड़े कर्मनी ये
રીત છે. સુખ મળે કે દુઃખ મળે કર્મની એ રીત છે. અંધ થઈ ના ચાલશો રાહ વચ્ચે ભીત છે. और बेखबर ने तो हवे मौत थी पण प्रीत છે. विदुर जी के पूछे हुए प्रश्न का बड़ा ही सुंदर प्रकार से मैत्रेय जी ने समाधान किया. आगे विदुर जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा. भगवान इस सृष्टि का क्रम, इसका विस्तार किस प्रकार से करते हैं. मैत्रेय जी ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत के अनुसार सृष्टि सर्जन का इतिहास विदुर जी को बताया. जो विराट पुरुष प्रकट हुए, विराट पुरुष के सिर स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुए, और किस प्रकार से सत्व रजतम देवता मनुष्य और प्रेतादि की जो उत्पत्ति हुई उसका पूरा यहाँ पे सर्जन का प्रकार बताया गया है. मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए. इस प्रकार भगवान ने अपने अंग अवयवों से सृष्टि का आविर्भाव किया. देखिए, आचार्य चरण संक्षेप में इन चारों वर्णों की परिभाषा करते हुए स्पष्ट कहते हैं कि जो मोक्ष हेतु धर्माचरण करता है वह ब्राह्मण, जो काम हेतु पुरुषार्थ करे वह क्षत्रिय, अर्थ उपलब्धि के लिए धर्म करे वह वैश्य, और जो धर्म हेतु धर्माचरण करे वह शूद्र. क्योंकि पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये, धर्म सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई है. तस्याम जातः पुरुष शूद्रो, चरणों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है. इसलिए आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोपरि जो साधन है वो क्या है कि सेवा. और चारों वर्णों में से जो शूद्र है उसको तो सेवा धर्म स्वतः सिद्ध है, क्योंकि चरणों से ये शूद्र प्रकट हुए हैं. आचार्य चरण समझाते हैं कि ब्राह्मण वर्ण में ये एक अहंकार रह जाता है कि मैं चारों वर्णों में श्रेष्ठ हूं, यज्ञ आदि में मेरा अधिकार है. जब जीव के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार रह जाता है तो उसके चलते उसका जो दृढ़ भाव है पूर्ण प्रकार से सिद्ध नहीं होता. अतः आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की जैसी कृपा चौथे वर्ण यानी शूद्र पे होती है, ऐसी उच्च या प्रथम वर्ण पे नहीं होती है. आप देखिए, जिसके प्रमाण हमारे वार्ता साहित्य में कई ऐसे प्रसंग मिलेंगे, जैसे ये परमानंद दास, ये गोविंद दास, ये सूरदास, ये सब पहले स्वामी थे. ब्राह्मण वर्ण में तो ये थे और स्वामी बनकर सूरदास जी का प्रसंग ले, कितने उनके चेले उनकी शरण में आए थे. जब तक स्वामी बने रहे तब तक उनको वो आनंद शांति का अनुभव, उनका भाव दृढ़ नहीं हुआ, मन स्थिर नहीं हुआ. लेकिन जब श्री महाप्रभु जी की शरण में आ गए, चरण में आ गए, तब वास्तविक परम लाभ आनंद की अनुभूति उन सबको हुई. सीधे स्वामी में से दास बन गए. सूरदास, परमानंद दास, गोविंद दास. विदुर जी ने पूछा भगवान इस सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं. उसी के प्रति उत्तर में इन सब कथाओं को प्रियजनों यहाँ पे काफी विस्तार से वर्णन किया गया है. काफी अलग अलग प्रकार की सृष्टि जो भगवान ने प्रकट की है, जिसमें 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि का यहाँ पे वर्णन है, 3 प्रकार की वैकृत सृष्टि जो आपने प्रकट की उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, और 10वीं एक दोनों से मिली जुली यानी मिश्र सृष्टि प्रकट की. और फिर इन सृष्टियों के भी अलग अलग भेद हैं, यानी काफी कुछ यहाँ पे विस्तार है प्रियजनों. उतना तो समय नहीं है कि इनका विस्तार कर सकें, क्योंकि 6 प्रकार की में भी अलग अलग, वैकृत सृष्टि में 3 प्रकार की जिसमें वनस्पति, औषधि, लता आदि प्रकट किए. वैकृत सृष्टि में पशु पक्षियों को प्रकट किया, और तीसरी वैकृत सृष्टि में मनुष्य की उत्पत्ति हुई. प्राकृत वैकृत से जो मिली जुली जो सृष्टि है उसमें से सनत कुमार आदियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया. सनत कुमारों को प्रकट करके उनको आज्ञा दी कि अब आप सृष्टि का विस्तार करो. लेकिन जन्म के साथ ही सनत कुमार प्रवृत्ति में, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करने में उनको रुचि नहीं थी, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा न मानी. ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मैंने प्रकट किया और मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे. क्रोध आया, क्रोध को भृगुटी द्वारा शांत किया, ध्यान के द्वारा शांत किया. उनका वो क्रोध एक भृगुटी में से प्रकट हो गया. प्रकट होते ही रोने लग गया. नाम हुआ रुद्र.
रुद्र का प्रागट्य हुआ, फिर उनकी 11 पत्नी, अलग अलग रुद्र, शिव आदि उनके अलग अलग नाम बताए गए हैं। सनत कुमारों को आपने प्रकट कर फिर ये रुद्र आदि प्रकट किए। मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कानों से पुलत्स्य, नाभि से पुलु, हाथ से क्रतु, ब्रह्मा जी की त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, ब्रह्मा जी की गोदी में से नारद जी का प्रागट्य हुआ, दाएं स्तन से धर्म प्रकट हुआ, पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, हृदय से काम, भों से क्रोध, होठ से लोभ, मुख से सरस्वती आदि आदि सृष्टि ब्रह्मा जी ने प्रकट की। ध्यान रहे सारांश में जो कुछ भी ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी केवल उसमें एक निमित्त है। उत्पन्न करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। स्वयं भगवान आज्ञा करते हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये शाम्लोको मा प्रजा। यानी इन सब के सृष्टि के कर्ता कारण आप ही हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने बढ़ा, यानी जो बढ़ाने का काम करे वो ब्रह्मा, लेकिन मूल कारण भगवान स्वयं है। देखिए प्रभु ही चाहते थे कि संसर्ग सृष्टि का विस्तार हो, इसलिए ब्रह्मा के मन में यह विकार भगवान ने जगाया। सरस्वती पर ब्रह्मा आसक्त हुए और पीछे वह शरीर छोड़ दिया, दूसरे शरीर को धारण किया। ब्रह्मा जी का शरीर हमारी तरह यह हार्ड मांस का नहीं होता, अपितु सूक्ष्म शरीर है। पुनः ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार करते हुए वेद, उपवेद, छंद, वर्ण आदि की उत्पत्ति की। फिर उनके मनोकुल सृष्टि मरीचि आदि के द्वारा जो नहीं हो रही थी, वो जो मैथुनी सृष्टि प्रकट करना चाह रहे थे, तो उनमें मन ही मन मन में चिंता जागृत हुई। तब चिंतन करते हुए ही उनके तत्काल उनके शरीर के 2 हिस्से प्रकट हुए, जो पुरुष और वह स्त्री रूप में एक युगल स्वरूप का प्रागट्य हुआ। पुरुष स्वयंभू मनु और स्त्री उनकी पत्नी शत्रुपा, जो युगल स्वरूप प्रकट हुए। प्रथम पुरुष यानी मनु, हम सब मनु की ही संतति, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। तो हमारी जो आदि माता है वह शत्रुपा। शत्रुपा यानी क्या? श्रद्धा। देखिए महाराज मनु मननशील हैं। यह सब रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब चिंतन किया, मनन किया, तब मानव सृष्टि की। इसका अर्थ आचार्य चरण समझाते हैं कि मनुष्य में 2 गुण मुख्य हैं। एक तो वो मननशील होना चाहिए और दूसरी उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं है, क्योंकि हमारी आदि माता जो है वह श्रद्धा है। ये शत्रुपा। अब मनु शत्रुपा प्रकट हुए, उनको आज्ञा करी कि अब आप अपने जैसी मैथुनी सृष्टि प्रकट करो। तो ये मनु शत्रुपा कहने लग गए, आप आज्ञा कर रहे हैं प्रजा प्रकट करें, लेकिन प्रजा के रहने का स्थान तो पृथ्वी है, जिसका हरण एक राक्षस करके ले गया। अब ये पृथ्वी का हरण करने का कार्य जो कारण था वो अधर्म था। ब्रह्मा जी की इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा से ही ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म भी जन्म हुआ। राक्षस ये पृथ्वी का हरण करके ले गए थे। कई बार जिज्ञासुओं को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि धर्म प्रकट किया, लेकिन ये अधर्म प्रकट करने की क्या आवश्यकता थी? तब मैत्रेय जी ने इसका समाधान करते हुए समझाते हैं, एक के बिना दूसरे का सही ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, जीवन है तो मृत्यु भी है, अमृत है, विष भी है, ऐसे ही धर्म है तो अधर्म भी है। दोनों का कितना निकट संबंध है, बड़ी सूक्ष्म बात कही है। अगर दिन ही दिन रहे बिना रात के, तो कितने दिन बीते अपन को पता ही नहीं चले। इसलिए रात भी आवश्यक है। अधर्म का अस्तित्व है तो उससे यह ज्ञान होता है कि यह करना धर्म है और यह करना अधर्म है। देखिए जैसे रसोई की अग्नि से लाभ भी होता है और हानि भी। भोजन पकाती है कोई महिला, भोजन पकाया लाभ है, लेकिन जो कुशल है फिर वो अपने पल्लू आदि को, कुशल गृहिणी अपने पल्लू आदि को बचा के रखती है, क्योंकि उसी अग्नि से उससे हानि भी पहुंचती है। इसी प्रकार जगत में पाप से बचते हुए धर्म गुण के लाभ को जीव को, प्रत्येक जीव को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आदि माता पिता मननशील और श्रद्धा, ये हमारे आदि माता पिता हैं।
वह राक्षस, वह असुर का वह कार्य को जानकर ब्रह्मा जी ने प्रभु का चिंतन किया। ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। पृथ्वी को गंधवती पृथ्वी ही सूंघते सूंघते रसातल में पधारे, पृथ्वी को लिया, राक्षस का संहार किया और ब्रह्मांड में पृथ्वी को सुरक्षित स्थापित किया। यहाँ पे विदुर जी ने प्रश्न किया कि वो राक्षस कौन था। सृष्टि के प्रारंभ की जहां कथा चल रही है तो अभी तो बात आई, तो ये राक्षस का जन्म कहां से हुआ। तो यहाँ पे 2 कल्प की कथा का समन्वय यहाँ पे हुआ है। पुराणों में ब्रह्मकल्प, पद्मकल्प और वराहकल्प आदि से भेद में पृथ्वी प्रागट्य की विवेचना की गई है। तो यहाँ पे पद्मकल्प और वराहकल्प 2 कल्पों की कथा का यहाँ पे संयोजन हुआ है कि यह पूर्व पद्मकल्प में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो जय विजय भगवान के जो द्वारपाल थे, सनत कुमारों के श्राप के चलते ये असुर हुए। यानी वह हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के जन्म की कथा का यहाँ पे निरूपण किया गया है। तत्पश्चात आगे मनु और शत्रुपा का जो वंश वृद्धि हुई, आगे उनके यहाँ पे 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां प्रकट हुई मनु शत्रुपा के यहाँ पे। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र और आकृति, देवहूति, प्रसूति नामक 3 कन्याएं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इसके पूर्व पीठिका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निरूपण किया गया है कि जब महर्षि कदम ने जब तपश्चर्या करी, ठाकुर जी भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने आज्ञा करी कि आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें, क्योंकि मैं आपके यहाँ पे पुत्र बनकर प्रकट होना चाहता हूं। फिर कदम ऋषि ने अपना कृतज्ञ भाव प्रकट किया और जिस स्थान पर भगवान के मंगल वचनामृतों का श्रवण किया, वो श्रवण करने से उनकी आंखों से जो अश्रकण जो नीचे गिरे, नीचे पड़ा, वो वहां पर बिंदु सरोवर के रूप में प्रकट हो गया। तो भगवद इच्छा आज्ञा को जानकर देवहूति जी के साथ ये कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। यहाँ पे कर्दम ऋषि और देवहूति के गृहस्थ धर्म का, जीवन का यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक साथ 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ। उनका विवाह मरीचि आदि मुनिवरों के साथ किया गया और तत्पश्चात श्री हरि देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। देवताओं ने भगवान की स्तुति की और सांख्य शास्त्र प्रवृत्त करने के लिए, भक्ति योग आदि का निर्गुण भक्ति मार्ग प्रकट करने के लिए आप उनके पुत्र रूप से प्रकट हुए। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। कर्दम ऋषि ने संकल्प लिया था कि एक पुत्र होगा तो मैं संन्यास लूंगा। तो कपिल भगवान ने, कपिल मुनि ने संन्यास धर्म क्या है ये कर्दम ऋषि को बताया। संन्यास धर्म का निरूपण यहां पे किया गया है। तत्पश्चात यह कर्दम ऋषि ने संन्यास लिया। जब कपिल मुनि ने देखा, कपिल भगवान ने कि पिताजी वन में चले गए हैं, तो पश्चात बिंदु सरोवर पर माता देवहूति जी को उपदेश देने के लिए आप पधारे। देखिए आगे जो अब ये माता देवहूति और कपिल जी के जो संवाद के रूप में जो यहाँ पे ये रखा गया है, ये बड़ा ही महत्व का प्रकरण है जिसको कपिल गीता कहा जाता है। कई गीता हैं, उसमें कपिल गीता। देवहूति के ये पुत्र हैं, लेकिन पुत्र भाव न रखते हुए महात्म ज्ञान पूर्वस्तु आपके स्वरूप को जानते आपको प्रणाम किया और सुंदर प्रश्न पूछे माता देवहूति जी ने। आइए प्रियजनों, ये कपिल गीता का हम श्रवण करें, जिसके अंतर्गत भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्त का स्वरूप क्या है, कितने प्रकार की भक्ति है, सर्वोत्तम भक्ति कौन सी है और वास्तविक भक्ति का लक्षण क्या है। बहुत से विषय, यानी आप विचार करिए कितना महद। जो इस विषय का मैं विचार करने जाऊं, विस्तार करने जाऊं तो कल का भी पूरा दिन निकल जाए, इतना विस्तार है। पर इन भावों को स्पर्श करते हुए अपने माता ने पूछा, भक्ति का स्वरूप क्या है, मेरी जैसी अबला के लिए कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बान्धवा मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापानेताद्मद्गतचेतसः।
भक्ति का स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं अनन्य भाव, अनन्य भक्ति रखनी चाहिए मेरे में, मैं अनन्य भक्ति से प्रसन्न होता हूं। अनन्य भक्ति का मतलब है एकमात्र एक का ही आश्रय। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक पंथ, एक कंत, एक संत, एक ग्रंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं गोकुल गए तो गोकुलदास, जब वहां पे गए मथुरा गए तो मथुरादास। याद रखो, मानवू बधा ने, मानवू एक ने। जहां अपनी भक्ति की, जहां परंपरा की बात आ जाए, जहां सेवा पूजा पद्धति की जहां बात आ जाए, तो वहां पे एक पद्धति का हमको स्वीकार करना चाहिए। कई बार नहीं, घर में कितने कितने पंचायती घर में बिठा देते हैं, शिव शक्ति गणपति आदि अलग अलग इतना इतना विस्तार कर देते हैं, लेकिन उन सब की भक्ति का, उन सब की पूजा पा का अलग अलग बहुत सा प्रकार बताया गया है। और उसमें भी खासकर जब वैष्णव जिसने ब्रह्म संबंध ले लिया, कृष्ण की शरणागति स्वीकार ली, तो उस वैष्णव को तो फिर केवल सर्वदेव नमस्कार, सबका आदर है, मान है, लेकिन आपकी क्रिया, आपके विचार, आपके आचार केवल आपके कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए। जिस प्रकार से विवाह होने के पश्चात एक पतिव्रता स्त्री घर में सबको आदर देती है, लेकिन अपने मनोप्राय, मनोअभिप्राय, अपना समर्पण अपने पति के आगे करती है, तो उसी प्रकार से जब हम एक पंथ में जुड़ जाते हैं, एक संप्रदाय में जब हम जुड़ गए, तो फिर हमको वैष्णवों को दृढ़ भाव बना के रखना चाहिए। एक पंथ, एक कंत, एक को पकड़ो, एक साधे सब सधे। फिर कोई शनिवार भी करे, न कोई मंगलवार भी करे, न सोमवार भी करे, अभी भटकता ही फिरे। ज्यादा भटक भटक नहीं करना, नहीं तो चटक चटक जाए। हमारे दादाजी पूज्य श्री पितृचरण ऐसी आज्ञा करते हैं प्रवचन में कि ज्यादा भटक भटक नहीं करना, नहीं तो चटक चटक जाए, अटक अटक रहना, एक जगह अटक जाना, यानी जहां अपनी आस्था लगे। लेकिन बस जिस भी परंपरा में जाएं वो पुरातन होनी चाहिए, शास्त्रोक्त होनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो भैया धर्म के नाम पर बहुत ही व्यभिचार भी हो रहे हैं। पाषंड प्रचुरे लोके, बहुत से साधु संत ऐसे ऐसे पहन के बैठे हुए हैं, ढोंग आडंबर करने वाले, ऐसी भी कमी नहीं है हमारे समाज में। इसलिए जिस परंपरा में हम जाएं, केवल भीड़ भाड़ को या चमत्कार को नमस्कार नहीं करना चाहिए। आजकल तो चमत्कार को नमस्कार, किसी ने लिख के दे दिया, ओ ये तो सब बड़े प्रतापी हो गए, ये तो सब। याद रहे प्रियजनों, जिस परंपरा से आप प्रभावित होते हैं, आपको ये जान लेना चाहिए कि उसकी पूर्व पीढ़ी का क्या है। आप जब अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो उस यूनिवर्सिटी, उस स्कूल का देखते हैं बैकग्राउंड, किसके द्वारा संचालित है, कैसी इसकी ग्रेडिंग है, कितने स्टार इसको मिले हैं, क्या है, तब जाके आप उस एक साधारण भौतिक शिक्षा के लिए आप इतना सब चेक करते हैं। तो आध्यात्मिक जब स्पिरिचुअल बात आ जाती है तो कहीं भी नमस्कार और कहीं भी भीड़ में शामिल हो गए और कहीं का भी धागा पहन लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं। परंपराओं से जो चला आ रहा है कि मैं जिसमें मेरा समर्पण उस संप्रदाय में, उस नीति में, उस मार्ग में हो कि जो शास्त्रोक्त हो। नहीं तो प्रसंग आता है, एक बार आचार्य चरण गहवर वन में पधारे और वहां पे एक अजगर मरा हुआ पड़ा हुआ था, बहुत सारी चींटियां उसको उसको चेट रही थी, काट रही थी। आचार्य चरण की दृष्टि पड़ी, जल डाला, उसको मुक्त किया। वैष्णव ने आपसी से पूछा कि जयराज वो कौन था? तो कि पूर्व जन्म में ये पाखंडी गुरु था, इसने अपने बहुत से चेले चपाटे बनाए, न खुद का आत्मकल्याण किया न उनका आत्मकल्याण कर पाया। तो इस योनि में इस बार ये अजगर की योनि मिली और उसके जो चेले चपाटे ये चींटी बन के उसको काट रहे हैं। तूने अपना जन्म तो बिगाड़ा, हमारा भी बिगाड़ दिया। यानी अनजाने में, अज्ञान में, भीड़ में, केवल उसमें जीव जब बह जाता है तो फिर ये चींटी इसकी हाल ऐसी हो जाती है। यानी जो परंपरागत जो संप्रदाय चले आ रहे हैं या जो शास्त्रोक्त हो, जो प्रमाणित हो, जैसे आचार्य चरण, हम अपने संप्रदाय वल्लभ पुष्टि संप्रदाय की बात करें तो शास्त्रोक्त। आचार्य चरण ने अपने सिद्धांत वेद, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र, इन 4 सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं उनमें से अपने सिद्धांत प्रकट आपने उनमें से लिए हैं।
देखिए आचार्य चरण ने जो निर्गुण भक्ति बताई है, वो निर्गुण भक्ति भी ऐसा नहीं कि आज से 500 550 वर्ष पहले, देखिए ये कपिल गीता के अंतर्गत भगवान कपिल भगवान स्वयं माता देवहूति को निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। ये वो भक्ति आचार्य चरण ने बताई है और बड़ी शुद्ध ये विशुद्ध ये परंपरा चली आ रही है। अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु, ये कोई ऐसे ही साधारण पदवी नहीं होती प्रियजनों। आचार्य की पदवी प्राप्त करना, अपना एक स्वतंत्र मत प्रकट करना, स्वतंत्र एक दर्शन करवाना इन शास्त्रों को लेकर, तब वो जाके एक संप्रदाय के रूप में निर्मित होता है। और आचार्य चरण ने वो अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु शिवल्लभाचार्य, आप तो जगत गुरु हैं, जगत को रास्ता दिखाने वाले, वेदों के वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले, गीता भागवत के रहस्यों को प्रकट करने वाले, और उन सब का सार यानी ये पुष्टि मार्ग कि इन सब सिद्धांतों को, वेदों को जीवन में कैसे प्रैक्टिकली अपनाया जाए। एक थियरी होती है, एक प्रैक्टिकली होती है। थियरी तो हमें इन धर्मशास्त्रों में मिल जाती है, वेद कोई कहे चलो तो हम तो वेद में से ही पढ़ लेंगे सब चीजें, ब्रह्म संबंध लेने की दीक्षा की किसी संप्रदाय की क्या आवश्यकता है। तुम थियरी उसको, लेकिन प्रैक्टिकली तो तुमको किसी के संप्रदाय में प्रवेश करना पड़ेगा, तब जाके तुम प्रैक्टिकली उसका अनुभव कर पाओगे। यानी पुष्टि मार्ग में जो भगवत सेवा का प्रकार बताया गया है, वो ये वेद, गीता आदि इन सब धर्म ग्रंथों में से लेकर निचोड़ रूप आपने ये परम तत्व बताया है। बोलिए शिवल्लभाधीश की जय। अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु शिवल्लभाचार्य जी की जय। आज एक छोटी सी वस्तु लेने जाते हैं, मूल बात संक्षिप्त में, एक मिट्टी का घड़ा लेने जाते हैं तो भी 5 बार ठोकते हैं। यानी जब भी किसी संप्रदाय एक मार्ग में हम, तो उस संप्रदाय की प्रणाली का, उसके सिद्धांत, उनके मूल गुरु ठोक पीट के अंदर जाओ। बस खाली खाली बहुत भीड़ से प्रभावित होके अंध होके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मयि अनन्येन भावेन, अनन्य भाव। आप देखिए गीता जी में भी अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, वहां गीता जी में भी अनन्य भक्ति की बात करी है, भागवत में भी अनन्य भक्ति की बात करी है। यानी एक पंथ, एक कंत, बस एक के प्रति अपना समर्पण रखिए प्रियजनों। ये भक्ति का मूल स्वरूप है। मत कृते यक्त कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवः, भक्ति का स्वरूप बताते हुए आप भगवान आज्ञा करते हैं कि जो अनन्य भक्ति जिसके अंदर हो, और वह अनन्य भक्ति करते समय जो उसके स्वजन बांधव जो कुछ बाधा डाले तो वो उसका भी त्याग कर दे। मदाश्रय कथामृष्टा, मेरा आश्रित बन के रहे, मेरी लीला कथाओं का श्रवण करे। तपन्ति विविधास्तापः नेता मद्गत चेतसयः, उसके जीवन में कितने भी विघ्न आ जाए लेकिन उस विघ्न को दूर करने की प्रार्थना मुझसे न करे, वो भक्ति मुझे प्रिय है। हम सब भक्ति भगवान की करते हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति का स्वरूप यहाँ ये कपिल गीता में बताया गया है। बड़ा ही रसप्रद विषय है प्रियजनों। आप सबसे आग्रह करूंगा कि भागवत को आपके नित्य पारायण में रखिए, नित्य इसका पठन करिए और देखिए कितना रस इस भागवत में दिया हुआ है। मय्यनन्येन भावेन येषामहं प्रियमात्मा सुतश्च सखा गुरौ सुहृदौ सर्वदेवमिष्टम्, मेरे साथ कोई भी प्रकार का संबंध जोड़ ले ऐसा भक्त। माता पूछती हैं कि ऐसे भक्त के लक्षण क्या हैं? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। अजात शत्रवः तितिक्षवः, जिसके अंदर तितिक्षा सहनशीलता है, भक्त के ये लक्षण है। कई प्रकार के भक्तों के लक्षण की चर्चा है। कारुणिकः, जिसके अंदर करुणा है। अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु न हो, ऐसा नहीं, शत्रु उसके भले बहुत हों लेकिन इसके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता न हो। शांतः सुहृदयः, इस प्रकार से भक्तों के लक्षण यहाँ पे प्रियजनों बताए गए। माता ने पूछा भगवान कितने प्रकार की भक्ति है, तो कि भक्ति योग बहुवधो, लेकिन सात्विक राजस तामस 3 अलग अलग श्रेणियों में भक्तियों का निरूपण किया।
लेकिन उन तीनों से ऊपर चौथी निर्गुण भक्ति की बात कपिल भगवान ने करी, और निर्गुण भक्ति की प्रधानता बताते हुए आगे यहाँ पे सांख्य शास्त्र, शैश्वरवाद और नश्वरवाद, दो प्रकार का हमारे यहाँ परंपरा रही है। एक में तत्व का विवेचन है और एक में भक्ति का विवेचन किया गया है। तो यहाँ पे भागवत में जो शैश्वरवाद, जो सांख्य है, उसका यहाँ पे निरूपण किया गया। जिस स्थान पर माता को सिद्धि मिली वह स्थान मातृ गया, सिद्धपुर। हम आज भी गुजरात में विद्वानों का मंतव्य है कि वो मातृ गया सिद्धपुर। और फिर कपिल भगवान वहां से पूर्व दिशा की ओर गए, सागर ने उनका स्वागत किया। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। इस प्रकार से प्रियजनों, भक्ति योग का यहाँ पे वर्णन करते हुए तृतीय स्कंध को हम विश्राम देते हैं और चतुर्थ स्कंध में संक्षिप्त में दर्शन करते हुए आज की कथा को हम पूर्णाहुति की ओर ले जाएंगे। विचार तो ऐसा था कि चतुर्थ पंचम स्कंद तक आज कथा के क्रम को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी जितना भी हमें समय मिला, चतुर्थ स्कंद यानी विसर्ग लीला, और विसर्ग लीला के 4 प्रकरण बताए गए हैं। धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण, काम प्रकरण और मोक्ष प्रकरण। और इन चारों प्रकरणों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का निरूपण किया गया है। धर्म प्रकरण 7 अध्यायों में बताया गया, 7 प्रकार के शुद्धि से धर्म सिद्ध होता है। अर्थ प्रकरण के 5 अध्याय, 5 प्रकार से अर्थ की प्राप्ति होती है, उसका निरूपण है। 11 प्रकरणों में काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ का 8 अध्यायों में किया गया है। यहाँ पे ये मनु शत्रुपा जो प्रकट हुए, उनके वंश में ही उनकी कन्याएं और उनकी देवहूति की जो कन्या थी, उनका जो विवाह अलग अलग जगह हुआ, उसका वर्णन है। मनु की जो दूसरी कन्या थी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, उसका वर्णन है, जिसके वहाँ पे यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। 16 कन्या हुई, 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ हुआ। 14वीं कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया गया। 15वीं कन्या स्वधा का विवाह पितृश्वर के साथ किया और 16वीं कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। यानी यहाँ पे धर्म प्रकरण में दक्ष यज्ञ की कथा का निरूपण है। प्रियजनों, इतना समय नहीं है कि मैं इसका ज़्यादा विस्तार कर सकूं, लेकिन इसका सारांश अवश्य ये हम समझ सकते हैं कि धर्म प्रकरण में जो दक्ष यज्ञ का भगवान ने विध्वंस करवाया, बाकी तो यज्ञ भगवान को प्रिय है, लेकिन यज्ञ विध्वंस करवाने का कारण, क्योंकि जो दक्ष ने यज्ञ किया था कुत्सित भाव के साथ किया। कथा का सिद्धांत ये प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी कार्य करो कुत्सित भाव से या प्रतिष्ठा की भाव से या स्पर्धा की भाव से नहीं करना चाहिए। श्रद्धा के साथ धर्म कार्य करें तो आपका धर्म कार्य फलीभूत होता है। तो दक्ष प्रकरण में ये धर्म प्रकरण का चर्चा, जो दक्ष यज्ञ की कथा आई है, उसके माध्यम से धर्म निरूपण किया गया। अर्थ प्रकरण में सुंदर प्रियजनों ध्रुव जी का चरित्र रखा गया है, जिसमें मनु शत्रुपा के जो पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद राजा की जो 2 रानियां सुनीति और सुरुचि, जिससे ध्रुव और उत्तम नामक 2 पुत्र प्रकट हुए। नारद जी की गुरु की कृपा से मधुवन में 6 मास में ध्रुव जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए श्री यमुना जी की कृपा से 6 मास में ही श्री ठाकुर जी की कृपा उन्होंने प्राप्त की। उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। 6 महीने में श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और प्रभु का जब दर्शन दिए तो केवल सानिध्य मांगा, लेकिन ठाकुर जी चाहते थे कि ध्रुव जैसा भक्त राजा बने, क्योंकि राजा जो धर्मनिष्ठ भक्तिनिष्ठ हो तो उससे प्रजा का कल्याण होता है। तो प्रभु के दर्शन के बाद भी जब ठाकुर जी से दूर होने की बात आई तो मन में अपना ही दोष विचार किया कि मैं सकाम भाव से तप करने के लिए ब्रज में आया, जिसके चलते मैं ठाकुर जी से दूर हो गया। लेकिन जब ठाकुर जी से मांगा कि मुझे निरंतर आपके दर्शन होते रहें, तो कि तुझे मेरा सानिध्य सर्वदा मिलेगा, भगवान ने उसके लिए सुंदर ध्रुव लोक की स्थापना करी। और तो और हमारे आचार्य श्री वल्लभ ने भी कमल चौक में ध्रुव बारी की व्यवस्था कर दी कि जहां से ध्रुव जी सदा श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। यानी जो किसी को न मिला ऐसा अर्थ ध्रुव जी को मिला। बड़े बड़े शास्त्र पंडित लोग विचार करने लग गए कि बड़े युगों युगों से योगी जन तपस्या करते हैं, उनको ये चीज नहीं मिली,
ध्रुव जी को 6 मास में। तो आचार्य श्री वल्लभ समझाते हैं कि ये यमुना जी की इन पर कृपा हुई। घना घन निवे सदा ध्रुव पराशराभीष्ट दे, विशुद्ध मथुरा कटे सकल गोप गोपी वृते। ध्रुव पराशराभीष्ट दे, ध्रुव पराशर को अभिष्ट वस्तुएं देने वाली श्री यमुना जी हैं। क्योंकि यमुना जी के तट पर यमुना जल का सेवन करते हुए यमुना जी के सानिध्य में गुरु के बताए हुए मंत्र का स्मरण किया और श्री यमुना जी ने श्री ठाकुर जी को विनती करी, श्री ठाकुर जी ने ध्रुव पर कृपा करी। तो ऐसी मुकुंदरती वर्धनी, भक्ति सुगम देने वाली, ऐसे श्री यमुना जी के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री यमुना जी को यही विनती कर दें कि हमको भी वह अलौकिक अर्थ जो ध्रुव जी को प्राप्त हुआ, ध्रुव यानी दृढ़ता, श्री यमुना जी की कृपा होगी तो भक्ति दृढ़ बनेगी। तो हम भी श्री यमुना जी को यही विनती करें कि हे नाथ, हे महारानी, हमारे अंदर भी श्री ठाकुर जी के चरणारविंद के लिए दृढ़ता जागृत हो जाए। तो जो किसी को न मिला ऐसा अर्थ ध्रुव को मिला। आगे काम प्रकरण में पृथु महाराज का चरित्र, तत्पश्चात मोक्ष प्रकरण में प्रचताओं का आख्यान, पुरंजन आख्यान का वर्णन किया गया। फिर पंचम स्कंद में स्थिति लीला का वर्णन है प्रियजनों, वो हम कल से पंचम स्कंद का हम दर्शन करेंगे। आज समय की मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए आइए श्री यमुना जी के चरण वंदन करते हुए, श्री यमुना जी का गुणानुवाद करते हुए और श्री यमुना जी को विनती करते हुए कि हमारे अंदर भी ऐसी दृढ़ता जागृत हो जाए, यही भाव के साथ आइए तालियों के साथ। यमुना यमुना रटले रसना, यमुना 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 रटले रसना, 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 यमुना नाम जपत जग तरना, यमुना नाम जपत जग तरना, यमुना नाम की नौका पावत, 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 भय सागर ते पार उतरना, भव सागर ते पार उतरना, यमुना यमुना रटले रसना, यमुना यमुना रटले रसना, यमुना यमुना रटले रसना, यमुना यमुना रटले रसना। सभी प्रेम से तालियां बजाते हुए भाव से गाइए। यमुना मात हृदय मन भावत, 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 मन हूँ गहले वाको सरना, यमुना यमुना रटले रसना, यमुना यमुना रटले रसना, यमुना नाम जपत जग तरना, यमुना नाम जपत जग तरना। श्याम मूरत यमुना जो ध्यावे, श्याम मूरत यमुना जो ध्यावे, श्याम मूरत यमुना जो ध्यावे, श्री जी संग करत वे रमना, श्री जी संग करत रमना, श्री जी संग करत वे रमना, श्री जी संग करत रमना। यमुना यमुना रटले रसना, यमुना नाम जपत जग तरना, यमुना नाम जपत जग तरना।
यमुना जपतन यम ते डरपत यमुना जपतन यम ते डरपत यमुना जपतन यम ते डरपत श्रावणी यमुना नाम सुमिरना श्रावणी यमुना नाम सुमिरना श्रावणी यमुना नाम सुमिरना श्रावणी यमुना नाम सुमिरना यमुना यमुना नकले यमुना यमुना नकले यमुना यमुना नकले यमुना यमुना रटले रस्ता 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 श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की ज्ञान खान की आरती अति पावन महापुराण भगवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्पल परमानंद सुधार समय फल लीला रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मदनि प्रियात दिवारिणी जन्म मृत्यु भव भयहारिणी सेवक ससद सकल सुखकारिणी शुभ औषधि हरि चरित्र गान की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की परम कृपाल शिव वल्लभ नंदन हेलो, भजन संध्या अभी रखी जा रही है। कलाकार आ गए हैं और कुछ बाहर से आ रहे हैं।